हेलो दोस्तों, ज़ोमैटो के बारे में वीडियो में बात करेंगे। ब्रोकरेजेस ने नए टारगेट दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक ने भी इसको पॉजिटिवली लिया है, पॉजिटिव रिएक्शन आया है। दोस्तों, जब हम ज़ोमैटो की बात कर रहे हैं तो दो बिल्कुल क्लियर व्यूज आ रहे हैं। एक व्यू ये कहता है कि भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट्स में आएगी और अच्छा खासा रिटर्न देगी। और जो दूसरा व्यू है ये कहता है कि अभी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, लॉस मेकिंग है, लॉस इनफैक्ट बढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो यहां पर हम कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं उनके व्यूज जो है वो हम देखेंगे, खुद कुछ समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले गोल्डमैन ने यहां पर जोमेटो में इनिशिएट कवरेज किया है और नया टारगेट प्राइस रहे हैं 180। अब देखिए, ये जो टारगेट प्राइस ऐसा नहीं है कि ये टेक्निकल टारगेट प्राइस है कि ये 2 महीने या 1 महीने में आ जाएगी। ये उन्होंने कहा है, उनकी ब्रोकरेजेस, उनके जो भी एनालिस्ट हैं उनके एनालिसिस के हिसाब से। उनका यह भी कहना है कि बुल केस में इससे भी अच्छा जो भी स्टॉक प्राइस है इससे भी अच्छा हो सकता है। उनके जो अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही है वो है रेस्टोरेंट में जो सप्लाई है, रेस्टोरेंट में सप्लाई। यहाँ पर जोमेटो का एक और यहाँ पर एक वर्टिकल ऐसा नहीं है कि खाली वो B2C करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से आपके घर में खाना आता है, वो ही एक बिजनेस नहीं है। उसके अलावा भी रेस्टोरेंट को भी अगर कुछ खाना चाहिए, ठीक है, तो उनको भी कुछ समझ लीजिए रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वो ब्रेड हो गया या फिर कुछ भी यहाँ पर चीजें, तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक बिजनेस है जो उनको लगता है। ग्रोसरीज जो है भविष्य में एक अनदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। अभी तो लॉस में ही है, लेकिन ये अभी अपने जो पीयर्स हैं, मतलब ग्लोबल पीयर, इंडिया में तो कोई है नहीं, उनके साथ वो ट्रेड प्रीमियम में ही कर रहा है। लेकिन भारत में बड़ी अपॉर्चुनिटी भी गोल्डमैन देख पा रहा है। मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने कहा है प्रीमियम वैल्यूएशन तो है ही, हमने भी देखा हुआ है 76 का जब आईपीओ का प्राइस था उसके बाद से ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर चला गया है। और वैल्यूएशन तो देखिए, वैल्यूएशन अगर आप ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में देखें तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम जगह में प्रॉफिट्स होता है, तो प्रॉफिट्स इसके है ही नहीं। तो प्रीमियम वैल्यूएशन इसके सस्टेन रहेंगे, तो जैसे प्राइस टू सेल्स और बाकी के जो वैल्यूएशन होता है। लेकिन उनका कहने का भी ठीक ठाक ग्रोथ हो सकता है। मार्केट शेयर कंसोलिडेटेड है, क्योंकि देखिए दो ही प्लेयर है अभी, जोमेटो है और स्विगी है, जितनी मेरी जान है। इन दोनों में इन दोनों का ही मैक्सिमम मार्केट शेयर है। तो ये एक चीज है, मार्जिन इनके स्टीडी रहेंगे। तो ये उस हिसाब से ये भी अभी 140 का टारगेट उन्होंने दिया है। पिछले सप्ताह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 220 का टारगेट दिया था, और उन्होंने ग्रेट वैल्यू बताया था जोमेटो के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भविष्य में और ज्यादा ग्रोथ होगा, लगभग भविष्य में अगले 3-4 सालों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने 4 बार ऑर्डर देंगे। लेकिन इन सबसे हमारा क्या लेना देना है? एज एन इन्वेस्टर हमको कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, जो मेरा बहुत पहले से कहना है कि हमको अपना एसेट एलोकेशन जो है या अपना जो कोर एलोकेशन है वो हमेशा चेक करना चाहिए। और शायद जोमेटो में अपने कोर एलोकेशन में हम कितना परसेंटेज देते हैं या बिल्कुल नहीं देते, वो ज्यादा डिपेंड करेगा। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू यहाँ पर लेता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब को लेकर थोड़े इश्यूज है, तो ये एक चीज है ही जोमेटो को लेकर, तो वो रिस्क थोड़ा सा है। अब दूसरी चीज देखिए, आपने कुछ देखा होगा, कुछ 23 अगस्त के आसपास स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा गिर गया था। मतलब जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके लिए 1 महीना मतलब 30 डेज का जो एक विंडो होता है वो खुला था, तो उस समय उन्होंने भी स्टॉक को बहुत सारा बेच दिया था। तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इतने सारे, कुछ 180 से ज्यादा कुछ स्कीम्स थी, तो उसमें से कुछ स्कीम ने बेच दिया था, तो वो भी उन्होंने भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही की थी। तो वो जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज है। जब सितंबर में डेटा आएंगे म्यूचुअल फंड में, तो हमको भी आइडिया आएगा कि क्या किया है, क्या क्यों बेचा है उन्होंने, क्या उन्होंने भी क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही की है यहाँ पर। दूसरी चीज है कि मैंने, जब ये जोमेटो का आईपीओ आया था तब पूरी रिसर्च की थी कि ठीक है, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ खरीदा है, 180 स्कीम्स ने खरीदा है, भारत की, बाहर की, सबके। लेकिन मैंने मैक्सिमम जगह में देखा कि सबके पोर्टफोलियो का ये 1% से कम है। तो एक आइडिया हमको भी आता है कि ठीक है, जोमेटो में कोई खरीद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके स्कीम का भविष्य जोमेटो पर निर्भर करेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या इंफोसिस है या टीसीएस है, वो बड़े तादाद पर, या एसबीआई है, बड़े तादाद पर खरीद के रखा हुआ है।
तो कल इनमें से किसी स्टॉक को कुछ होता है तो बहुत बड़ा फर्क उन स्कीम्स को हो जाता है। लेकिन जोमेटो में कल कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी स्कीम में कुछ होगा नहीं। और यही चीज मुझे लगता है पर्सनल फाइनेंस में हम लोग के लिए भी, या मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी लागू पड़ती है कि अगर ये मेरे पोर्टफोलियो का 10% है जोमेटो तो मैं बहुत रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का अगर 0.3-0.5% है तो शायद मेरा रिस्क जो है कम हो रहा है। यहां हम भविष्य के ग्रोथ के लिए बाई कर रहे हैं और अभी तक कोई एग्जाम्पल भी नहीं है जो लिस्टेड में, भारत में अगर हम बात करें, इंडिया में बात करें तो ये एक चीज है तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देती है। भविष्य में ग्रोथ तो है ही, उसके अलावा कंपटीशन इंक्रीज करता है, समझ लीजिए अमेजन आ जाता है, या फिर जितना हम सोच रहे हैं ग्रोथ करेगा उतना नहीं कर पाता है, तो वो सब कुछ रिस्क तो है ही। तो फाइनल देखा जाए दो व्यूज हैं, दोनों ही व्यूज को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो पॉजिटिव व्यू है और नेगेटिव व्यू है। एज एन इन्वेस्टर हम अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर हम चले तो मुझे लगता है हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने व्यूज जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं जोमेटो के बारे में। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी